नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 21 कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य पर्यावरण में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है, कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए छात्रों से गृह कार्य करवाया जाता है और पढ़ाए गए कंसेप्ट के वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए उनकी समझ को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ इस नवाचार के क्रियान्वयन करने की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को हमारे शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों के नाम और उनके कार्यों के बारे में पुनः अध्ययन करवाया जाता है। पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात आती है तो शिक्षक को कक्षा में छात्रों की संख्या के हिसाब से कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग चैप्टर से संबंधित कुछ तालिकाएं या उनकी प्रति तैयार करके लाना होता है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि छात्रों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के नाम, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, और उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस चैप्टर को पहले ही पढ़ा दिया गया हो, इसकी निर्माण एवं व्याख्या करवा दी गई हो। इसके लिए विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे घर पर आप अपने अभिभावकों की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों के नाम और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची तैयार करेंगे। इसके लिए आज आपको एक तालिका दी जा रही है। घर पर आप उसे सावधानी से लेकर जाएंगे। कल उसे भरकर अभिभावकों की मदद से उसे भरकर वापस लाएंगे। कल इस चैप्टर का पुनः अध्ययन उस तालिका के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार से जानकारी देने के साथ एक तालिका जो शिक्षक पहले ही पूर्व प्रबंधन के माध्यम से लेकर आए थे, वो सब छात्रों को दी जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। उस तालिका के अंदर ऊपर छात्र का नाम और अंदर 2 कॉलम दिए होते हैं। पहले कॉलम में हमारे शरीर के आंतरिक व बाह्य अंगों के नाम लिखना होता है। दूसरे कॉलम में शरीर के उन अंगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य लिखना होता है। उदाहरण के लिए छात्र यदि एक तरफ लिखता है सिर, तो दूसरी तरफ लिखता है यह हमारे शरीर को सोचने का कार्य करता, हमारे शरीर के लिए सोचने का कार्य करता है। पैर, ये हमें चलने के लिए सुविधा देते हैं। इसी प्रकार से हृदय, यह हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर लेकर शुद्ध रुधिर में कन्वर्ट करता है और उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इस प्रकार से छात्र उसमें जानकारी भरकर लाते हैं। इसी तालिका में नीचे अभिभावकों के लिए भी कुछ निर्देश दिए होते हैं, जैसे अभिभावक विद्यार्थियों की पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। इस तालिका को सावधानी से भरकर कक्षा में भिजवाने का श्रम करें। इस प्रकार से जब ये तालिका वापस इकट्ठी हो जाती है तो इस नवाचार के क्रियान्वयन से उनको सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, अपशिष्टों का प्रबंधन। इसी प्रकार से आपातकालीन स्थितियों से निपटने के संबंध में छात्र अपनी तरफ से सुझाव देते हैं और जो व्यक्ति सुविधा से वंचित रह गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना दर्शाते हैं। छात्र सुनी या कही हुई रचनाओं को, उसकी विषय वस्तु को, उन चित्रों को, पात्रों को, शीर्षक आदि के बारे में बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी करते हैं। इच्छा अनुसार वे अपने स्तर के आधार पर दूसरे व्यवसायों को, कलाओं को इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं। उनमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपने विषयों के अंदर शामिल करने का प्रयास करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है
छात्रों को दिया जाने वाला गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए ताकि वे स्वयं उसका पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों में जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण का विकास होता है। साथ ही उनमें निहित मूल्य जैसे सहयोग, उत्तरदायित्व, साहस जैसे गुणों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इसे अपने विद्यालय में इसी माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।